बेच डालो, उसके बाद लेने वाले जाने, जनता झेले, फिर देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों नमस्कार। कि जिस तरह से ई रिक्शा दिल्ली में चल रहे हैं, बिजली कंपनियों का कहना है कि 150 करोड़ रुपए का हर साल उनको नुकसान हो रहा है बिजली चोरी की वजह से। यानी कि इलीगल चार्जिंग जो हो रहा है ई रिक्शा का, उससे 150 करोड़ साल का नुकसान हो रहा है। तो अभी तो सिर्फ ई रिक्शा चल रहा है, जहां पे सरकार ई कार, ई ऑटो और ई स्कूटर सारा कुछ लाने जा रही है। अगर वहीं पे ये नुकसान कल को 1000 करोड़ साल का बताएंगे तो उस नुकसान की भरपाई किसके जेब पे भारी पड़ेगा? क्योंकि ये सारे बिजली कंपनियां तो प्राइवेट है आज के रेट में, तो नुकसान तो जनता को ही भरना पड़ेगा, और उस जनता को भरना पड़ेगा जो जेन्युइन बिल भरते हैं, क्योंकि उनको अपने घर में अंधेरा नहीं चाहिए। कि जो दिल्ली में 3 बिजली के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका कहना है कि 150 करोड़ रुपए का बिजली की चोरी हो रही है, जो इलीगल ई रिक्शा की चार्जिंग हो रही है। अब यहां पर एक चीज जानना जरूरी है कि जिस तरह से सरकार ने ई ऑटो, ई कैब, ई स्कूटर, अभी तो सिर्फ ई रिक्शा चल रही है, तो उसके बाद ये कहेंगे हजारों करोड़ रुपए का चोरी हो रहा है साल का। उस चोरी का जो पैसा है उसका भी हट जाना जनता ही अपने जेब से भुगतेगी, चाहे उसके टैक्स से पैसे जाए, चाहे उसका फिर पर यूनिट का रेट 20 रुपए कर देंगे, क्योंकि जो जेन्युइन बिल भरेगा उसी पे जुर्माना जाएगा। यहां पे एक बात बहुत सोचने वाली बात है कि जानकार कह रहे हैं, मार्केट के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 1 लाख ई रिक्शा जो दिल्ली में चल रही है उसमें से सिर्फ 1/4 रजिस्टर्ड है, यानी कि सिर्फ 25,000 रजिस्टर्ड रिक्शे हैं, 75,000 इलीगल चल रही है। अब यहां पे एक चीज बहुत ही गंभीर विषय है कि ई रिक्शा क्या स्मगल होके आई थी कि बाजार में सरेआम बिक रही है और सरेआम बेच रहे हैं ई रिक्शा, तो वहां से उन्होंने खरीदा अगर उस ई रिक्शे को, तो वहां पे रजिस्टर्ड करके उसको ई रिक्शा देना था। तो अब कहते हैं 75,000 इलीगल रिक्शा है, जैसे कि ई रिक्शा स्मगल होकर किसी ने खरीद ली हो। तो यहां पे भी सरकार को जो अपने चीजें ठीक करनी चाहिए थी, जहां पे कानून सख्त होना चाहिए था कि ई रिक्शा बिकेगा तो ऐसे बिकेगा, लेकिन नहीं, बेच डालो, उसके बाद लेने वाले जाने, जनता झेले, फिर देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। आज ई रिक्शा की वजह से बिजली चोरी हो रही है, कल को ई कैब की वजह से होगी, कल को ई ऑटो की वजह से होगी, फिर हजारों करोड़ रुपए का जब बिजली चोरी होगा तो फिर कहेंगे कि कोई बात नहीं, यूनिट का रेट बढ़ा दो, जनता की जेब पे डालो। लेकिन इसी की प्लानिंग अगर पहले सरकार कर ले, अपनी पूरे सिस्टम को दुरुस्त करे और फिर जनता को कहे कि आप ई कार लीजिए या ई ऑटो लीजिए या ई टैक्सी लीजिए, तब तो बात समझ में आती है। तो इसी बात को अगर इस कथुआ कमेटी में हम देखें तो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार के लिए सरकार को साफ तौर पे कहा इस रिपोर्ट में कि जब तक आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक मत कर लीजिए, इलेक्ट्रिक कार बाजार में उतरना जायज नहीं होगा। पहले आप पूरी तरह से हर जगह पे पहले चार्जिंग स्टेशन सफिशिएंट रूप से, यानी कि बहुत ज्यादा चार्जिंग स्टेशन हो जहां पे किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से पहले सीएनजी की गाड़ियां इंट्रोड्यूस की गई थी बहुत जल्दी में, और जिस तरह से 8-8 घंटे ड्राइवर्स या गाड़ी वाले लाइन में लगे रहते थे, कितनी परेशानी हुई। तो परेशानी किसने झेला? जनता ने। सरकार ने तो एक फरमान सिर्फ लगा दिया कि सीएनजी कर लो, वैसे ही फरमान लगा देंगे कि इलेक्ट्रिक पे कर लो। अब किसी की बिजली की चोरी हो रही है, कोई कंपनी कह रही है मेरी बिजली चोरी हो रही है, कहना यह है कि सिर्फ सरकार अपनी प्रॉपर प्लानिंग करती नहीं, उससे पहले ही जनता पे एक बोझ डाल देती है। आखिर इलेक्ट्रिक कार के बारे में इस कमेटी ने क्या कहा वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, लेकिन यहां पे एक चीज समझना जरूरी है कि सरकार पहले अपनी तैयारी नहीं करती और फिर अपनी सारी चीजें जनता पे थोप देती है। जिस तरह से ड्राइवर्स पे पैनिक बटन हो, स्पीड गवर्नर्स हो, जबकि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने बयान दिया था कि ये लगाने की जरूरत नहीं है, उसके बाद पलट के फिर किसी का कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सारी चीजें सरकार अपनी तैयारी करती रही है, लेकिन सिर्फ बेच डालो, कार हो, ई रिक्शा हो, ई ऑटो हो, बिकवा दो, बेच दो और जनता झेलती रहे। शुक्रिया दोस्तों।